IMF जीत गया, अवाम हार गए। हुकूमत ने महंगाई की आग पर पेट्रोल छिड़क दिया। एक हफ्ते में पेट्रोल और डीजल 60 रुपए फी लीटर महंगा। महंगाई के तूफान ने शहरियों को घेर लिया। ट्रांसपोर्टर्स भी पीछे न रहे। डिवीजन भर के किरायों में मनमर्जी का इजाफा कर दिया। किरायों में कितना इजाफा हुआ, जानते हैं फैसलाबाद की इस रिपोर्ट में। तारीख में पहली बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने डबल सेंचुरी दाग दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद 30 रुपए लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 209 रुपए 86 पैसे और लाइट डीजल की कीमत 204 रुपए 15 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची। एक हफ्ते में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 60 रुपए लीटर इजाफा किया जा चुका है, जबकि लाइट डीजल 178.03 रुपए लीटर, मिट्टी का तेल 181.94 रुपए लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के आफ्टर शॉक फैसलाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने किरायों में 40% तक इजाफा कर दिया। फैसलाबाद मुल्तान का किराया 500 रुपए से बढ़ाकर 700 रुपए हो गया। साहिवाल का किराया 350 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए तक जा पहुंचा। इसी तरह सादकाबाद का किराया 1100 रुपए से बढ़ाकर 1400 रुपए हो गया, जबकि बूढ़ा विहारी के किराए में भी 150 रुपए का इजाफा हुआ। इस्लामाबाद के किराए में 300 रुपए तक का इजाफा हुआ, जबकि पेशावर का किराया 1000 रुपए से बढ़कर 1300 रुपए हो गया। चिन्नौर से दीगर शहरों के लिए किरायों में 15 से 20% इजाफा कर दिया गया। चिन्नौर से लाहौर का किराया 550 रुपए से 600 रुपए हो गया, जबकि रावलपिंडी का किराया 900 से 1000 रुपए तक कर दिया गया। इसी तरह फैसलाबाद का किराया 120 रुपए हो गया, जबकि झंग का किराया 230, सरगोदा का किराया 170 रुपए हो गया। मुसाफिरों ने महंगा पेट्रोल और बढ़ते किरायों को बोझ करार दे दिया। ये ऐसा हर चीज पर महंगाई पर कंट्रोल होगा, पेट्रोल पर भी कंट्रोल होगा, चीनी आटे पर कंट्रोल हो रहा है। सब्सिडी हुकूमत पंजाब दे रही है। टोबा टैक्सिंग के ट्रांसपोर्टर भी पीछे ना रहे। टोबा से लाहौर का किराया 750 रुपए से बढ़ाकर 870 रुपए हो गया, जबकि जंग का किराया 120 रुपए से 150 रुपए हो गया। इसी तरह फैसलाबाद का किराया 250 रुपए से 330 रुपए कर दिया गया। शोरकोट शहर जाते 20 रुपए हमने किराया बढ़ाया है। 130 रुपए था, 150 रुपए किराया किया और 20 रुपए बढ़ाने के बावजूद भी हमारे कोई कारोबार नहीं, बिल्कुल जीरो हो गया। झंग से लाहौर का किराया 200 रुपए इजाफे के साथ 950 रुपए हो गया। फैसलाबाद, रावलपिंडी समेत दीगर इजला के किरायों में 150 से 300 रुपए तक का इजाफा किया गया। किरायों में इजाफे और महंगे पेट्रोल पर शहरियों ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की। आगे बढ़े और आपको बताएं, महंगाई की चक्की में पीसी आवाम पर एक और जुल्म, महंगा पेट्रोल मजीद महंगा। पेट्रोल 30 रुपए लीटर महंगा होने पर फैसलाबादियों का पारा हाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद फैसलाबाद के शहरियों का रद्द अमल और रिएक्शन क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पेट्रोल जब से महंगा हुआ है, आपने उसके बाद से पेट्रोल डलवाया आप तक? जी। कितना डलवाया? हाफ लीटर। हाफ लीटर 100 रुपए का? जी। पहले कितना मिल जाता था? 100 रुपए? 100 रुपए का लीटर भी आ जाता था, लीटर से थोड़ा कम आता था। अब कितना चलती है मोटरसाइकिल हाफ लीटर में? अब थोड़ी ही चलती है, हम जाते हैं काम पर फिर मुझ जाता है। काम से वापसी नहीं होती? नहीं होती। यानी 100 रुपए जाना और 100 रुपए आना? जी, 200 रुपये में जाना आना हो जाता है। क्या कहेंगे, पेट्रोल महंगा हुआ तो? गाड़ी छोड़ देंगे, हम रिश्के पे जाएंगे काम पर। क्या बात करते हैं? कितने का पेट्रोल डलवाएंगे आज? 400 का। 400 का। 400 का पहले डलवाते थे, कितना टंकी फुल हो जाती थी? नहीं सर, दो तीन दिन निकल जाते थे। आज सुबह भी 400 का डलाया, खत्म हो गया है। सुबह भी 400 का डलवाया और शाम भी डलवा रहे हैं? जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कितने का फ्यूल डलवा रहे हैं? 1300 रुपए का डलवा रहे 1300 रुपए का। एक दिन निकल जाएगा? मुश्किल है इसी के साथ? एक दिन भी मुश्किल है। मुश्किल है। क्या कहेंगे, 1300 रुपए का पहले तो 2-3 दिन गुजारा हो जाता था? 1300 में पहले तो गुजारा हो जाता था, आप तो एक दिन भी नहीं गुजारा हो रहा। इतनी महंगाई, कुछ शर्म नहीं यार, कोई हया नहीं है। आपको याद है एक दौर था कि 50 पैसे, 40 पैसे, 20 पैसे बिजली बढ़ाया करते थे, 1 रुपए, 1.5 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा करती थी, 30 रुपए, और अब एक हफ्ते के अंदर 60 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। क्या कहेंगे? माफी मिल जाए हम तो माफी मांग सकते। कितने का डलवाया? 220 रुपए का। कितना एक दिन निकल जाएगा? हार्डली एक दिन ही। हाँ जी। पहले 200 रुपए का कितने दिन निकल जाते थे? पहले 200 रुपए का 2-3 दिन निकल जाता था, अभी तो रेट ही आपको पता है आसमानों पे चला। इसको महीने पे डिवाइड करें, तकसीम करें तो मेरे ख्याल में 5-6 हज़ार रुपए तो सिर्फ पेट्रोल का खर्चा, मोटरसाइकिल का ज्यादा मेरा खर्चा हो जाता है। गम और गुस्से की मिलीजुली कैफियत में फैसलाबाद के शहरी नजर आए हैं और हुकूमत से अपील करते दिखाई दे रहे हैं कि खुदारा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कुछ सब्सिडी दी जाए। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। दूसरी जानिब घरेलू खवातीन भी मुसलसल बढ़ती महंगाई से आजिज, बजट आउट होने का शिकवा। महंगाई इतनी बढ़ गई, कम आमदन तबके का गुजारा कैसे होगा? फ्यूल और अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे पर खवातीन फट पड़ी।
लाइनें लगी हुई हैं आटे की, चीनी की, राशन की, और घी जो है बिल्कुल वो तो अब हमारे लिए नायाब हो गया। घी तो यूँ लगता है कि जैसे हमने कोई गोल्ड खरीदना है। एक दिन पहले एक पेट्रोल की कोई कीमत होती है और 2 दिन के बाद उसमें यकदम से इतना ज़्यादा इजाफा कर दिया जाता है, जिससे क्या असर होता है कि महंगाई की एक नई लहर जन्म ले रही होती है और उसमें सबसे ज़्यादा पिस रहा होता है हमारा मुतवस्सित तबका। बिजली के बिल हैं उसमें मुतवातिर इजाफा होता जा रहा है, पेट्रोल में एक दिन इजाफा होता है, दूसरे दिन उससे ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो मैं हुकूमत से मुतालबा करूँगी कि इस महंगाई को पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। जैसे हम लोग घर का राशन पहले 2500 का मंथली राशन लेके आते थे, अब वही राशन उसी मिकदार में हमें 5500 में मिल रहा है। तो जिसको हम राशन लेने के लिए भेजते हैं वो कहते हैं इस दफ़ा तुझे सौदे रह नहीं दो। लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है, 1 घंटा आती है 3 घंटे चले जाती है, तो इसमें ऐसे में बच्चों को मतलब गुजारा करना बहुत मुश्किल। ये चीज़ तो महंगी हो गई है, इसके अलावा फीसेस वगैरह बच्चों की और ट्यूशन फीस वगैरह हमारे लिए तो पढ़ाई करना मुश्किल हो गई है। मतलब हम लोग आसानी से पढ़ नहीं सकते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़रा महंगाई भी कम करे। लोड शेडिंग, महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में गौरतबा इजाफा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। जिला काउंसिल चौक फैसलाबाद में कप्तान के खिलाड़ियों का भरपूर एहतजाज। गैस कंटेनर तुम्हारी ताकत हरा नहीं सकी, ये आज भी खड़े हैं, कप्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको कहते थे ये और सुन लो ये 22 कत्लों वाला, और सुनो ये 22, मुझे तो बात मुकम्मल कर लेने दो। ये 22 कत्लों वाला आपको कहता था कि मैं 20 लोग नहीं निकलने दूंगा, और 3 बजे के बाद इस्लामाबाद। हाय रे महंगाई, मार गई महंगाई। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत मज़ीद महंगी हो गई। महंगाई के सताए शहरी का गले में रोटी डालकर अनोखा एहतजाज। चिन्योट के अवाम भी मुत्तहिदा हुकूमत के इकदामात से नाला। पेट्रोल और डीजल 30-30 रुपए फी लीटर महंगा होने पर गरीब अवाम हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। गले में रोटी लटकाए शहरी का कहना है कि बेलगा महंगाई ने गरीब के मुंह से नवाला भी छीन लिया है। या चीनी लवीए या घ्यो लवीए या आटा लवीए, किहड़े पासे जावीए जी। ये तो शहबाज शरीफ आखिया है कपड़े वेच के भी मैं गरीबां नूं बचावांगा महंगाई तों। एक अपनी बात दी फ्लैट भी वेच के गरीबां दे ला लवे ते बड़ी गल है जी। इतनियां फ्लैटां इतनियां मिल्लां लैके किधर जाने। दिन हुकूमत का कोई ना कोई नया प्लान होता है, हर दिन महंगाई बढ़ाते चले जाते हैं। एक हफ्ते में कमो बेश 60-70 रुपए तेल का इजाफा हुआ है। तो किराए का बारे में हमें किराया जो वही दे रहे हैं, किराया बढ़ता नहीं, किराया देते नहीं है, वही 10-20 रुपए किराया, खर्चा भी नहीं पूरा, तेल के भी नहीं पूरे होते। चिन्योट के रक्षा ड्राइवर्स भी हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। एहतजाजी रक्षा ड्राइवर्स का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे ने जीना मुश्किल कर दिया है। अब कम आमदनी में गुजारा करना मुमकिन नहीं रहा। किराया बढ़ाया है तो सवारियों से बहस और तकरार हो रही है। फिर जी 3 रुपये उतो ज्यादा कर दिता ने। अगे ही साडी औकात तो बाद पेट्रोल होया 500-600 रुपया दिहाड़ी कमाईने आ। गरीब बंदे घ्यो खरीदिए, घर दे चूल्हे चलावीए या पेट्रोल पवावीए। 500-700 की दिहाड़ी कराने वाले हैं। 500-700 सान रक्शे तो लभदा, मिस्त्री का खर्चा भरिए, असि पेट्रोल का खर्चा भरिए, केड़ी चाय कोई चीज नहीं हाथ घत्तन दे रहे। चिन्योट में पहले नंबर थे और कोई कारोबार भी नहीं है, कोई मतलब मिल वगैरह फैक्ट्री, यही हमारे पास एक रोजगार का मसला है। रिक्शा चलाते हैं, इधर से पेट्रोल बढ़ रहा है तो हम गरीब आदमी है, सवारी से किराया ज्यादा मांगते हैं तो वो हमसे झगड़ती है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को वापस लेकर किरायों में कमी की जाए। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। अभी आपको बताएं, महंगाई हर चीज कुव्वत खरीद से बाहर। महंगाई के भंवर में मजदूर और कम आमदनी वाले अफराद पिस गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, मुल्क में महंगाई का नया सुनामी आने को तैयार। सनतों के शहर में मजदूर परेशान हो गए। घंटा घर के अतराफ रिज़्क की तलाश में बैठे मजदूरों का कहना है कि हुकूमत की जानब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया की कीमतों में इस कदर तेजी से इजाफा हुआ है कि समझने से कासिर हैं कि क्या खरीदें क्या नहीं। सारा दिन मेहनत के बाद दिहाड़ी वसूल करें तो 1 किलो घी खरीदने के बाद आटा खरीदने के पैसे नहीं बचते। ये जी गरीब के ऊपर तो ज्यादा से ज्यादा बोझ आ गया ना।
ये पेट्रोल की वजह से। तो गरीब वही है, नीचे से आ रहा है और ये ऊपर से ऊपर आ रहे हैं। इनके गरीब का कोई सोचता ही नहीं है। दूसरी जानब फैसलाबाद में मजदूरों की नुमाइंदा जमात महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ गई। फैजाबाद चौक पर लेबर कौमी मूवमेंट की जानब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के इस जालिमाना इक़दाम के खिलाफ नारे भी लगाए। एहतजाजी मुजाहिरे में शरीक शुरा ने कहा कि हमारा मुतालबा अब महंगाई कम करना नहीं, बल्कि हमारा मुतालबा ये है कि हमें जिंदा रहने दिया जाए। पाकिस्तान का जो मेहनत कश मजदूर है, जो वो तो पहले ही मज़ों से बिल्कुल दूर है। उनको तो 2 वक्त की रोटी जो बड़ी मुश्किल से पूरी होती है। और हम जब पहले कभी पेट्रोल या कोई चीज़ महंगी होती थी तो हम कहते थे होश के नाखन लो। फैजाबाद चौक पर एहतजाजी मुजाहिरे में लेबर कौमी मूवमेंट के अहदेदारान और मजदूर भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। मुजाहिरीन ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ताजर बरादरी सख्त नाला। कहते हैं कारोबार पहले ही खत्म हो चुके, महंगा पेट्रोल ताबूत में आखिरी कील ठोकने के मुतरादिफ है। पेट्रोल की कीमतों ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पेट्रोल एक हफ्ते में 2 बार फी लीटर 30 रुपए बढ़ाया गया। कारोबारी हजरात और ताजरों की दुहाई, कहते हैं कारोबार कैसे करें हुकूमत ही बता दे। निज़ाम माशाल्लाह ऐसा चेंज हुआ कि 30 रुपए एक दिन बढ़ा, 7 दिन के वक्फे के बाद फिर 30 रुपए का बम गिरा। क्या ये अवाम पिसने के लिए और मरने के लिए ही बनी है? ये हुक्मरान जो उनसे हैं, इन्हें सिर्फ अपना नजर आता है। आप देखो, सब जो उनसे अरबोपति हैं, उन्हें गरीब का कोई दुख नहीं है। वो दुख है सिर्फ टीवी पर दिखाने के लिए। ताजे रहनुमा राना एहसान कहते हैं हुकूमत सारा बोझ अवाम पर डाल देती है। अपने वज़रा और हुकूमती मुलाजमों के भी मुफ्त फ्यूल फौरी बंद करे ताकि महंगाई का बोझ बराबर तकसीम हो। अवाम पे बोझ डालते हैं। इनको चाहिए कि ये एक मजबूरन में कड़वी गोली खुद भी लें। ये MNAs के, पार्लियामेंटेरियंस के, जजों के फ्यूल के कोटे जो हैं ये ख़त्म करें, फिर हम समझें कि ये अवाम के साथी हैं, दुख दर्द के साथी हैं। ताजिर बरादरी ने बढ़ते हुए पेट्रोल के निर्खों की शदीद मजम्मत की और कहा हुकूमत जालिमाना इजाफा वापस लेकर अवाम को सब्सिडी पर पेट्रोल फराहम करे। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, पेट्रोल क्या महंगा हुआ तो बटेक सिंह की तहसील गोजरा के रिहायशियों ने साइकिल निकाल लिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के खिलाफ एहतजाज के तौर पर साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल सवार शहरियों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। आगे बढ़े और आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अंधाधुंध इजाफे के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए। यामाहा मोटरसाइकिल्स की कीमतों में 20 से 22,000 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का एक और तूफान आ गया है। यामाहा कंपनी की जानिब से तमाम मॉडल्स की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया गया है। यामाहा YB 125Z की कीमत 20,000 रुपए इजाफे के बाद 2,31,500 रुपए और यामाहा YB 125DX 22,000 रुपए इजाफे के बाद 2,48,500 रुपए की हो गई है। यामाहा YBR की कीमत 22,000 रुपए इजाफे के बाद 2,55,000 रुपए, यामाहा YBR 125G 2,65,500 रुपए और यामाहा YBR 125G डार्क ग्रे 2,68,500 रुपए की हो चुकी है। शहरियों ने दुहाई देते हुए कहा कि हुकूमत और कंपनियों ने शायद गरीबों को खत्म करने का पक्का तहैया कर लिया है। मुल्क अगर बुहरान में है तो तमाम शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद कुर्बानी दें, सिर्फ अवाम ही क्यों खुमियाजा भुगतें। अभी आपको बताएं, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली के भी झटके लग गए। रही सही कसर भी अद्वियात ने निकाल दी। मुख्तलिफ अद्वियात 20% तक महंगी हो गई। अद्वियात साज कंपनियों ने एक हफ्ता के दौरान शुगर, अमराज चशम, ब्लड प्रेशर और दीगर अद्वियात की कीमतों में 20% इजाफा किया। डिस्ट्रीब्यूटर मियां तनवीर अहमद का कहना है इंसुलिन 1,049 रुपए से बढ़कर 1,142 रुपए की हो गई। आंखों के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रॉप्स की कीमत 875 रुपए से बढ़कर 955 रुपए हो गई। इसके अलावा नफ्सियाती अमराज के लिए इस्तेमाल होने वाली गोली 2,800 रुपए से बढ़कर 3,150 रुपए की हो गई, जबकि दूध के डिब्बों की कीमत में भी 1,000 रुपए तक का इजाफा हुआ है। मियां तनवीर का मजीद कहना था अद्वियात साज कंपनियां मजीद 30% इजाफा करेंगी और खर्च डालकर 20% हम इजाफा करेंगे। ऐसे में अद्वियात की कीमतों में मजीद 50% इजाफा होगा। इंसुलिन की कीमत जो है वो तकरीबन 150 रुपया बढ़ गई है। ब्लड प्रेशर की जो अद्वियात हैं वो भी महंगी हो गई हैं और साइकेट्री से मुतल्लिका जो अद्वियात हैं उनमें भी तकरीबन 20% का इजाफा हो गया है और ये इजाफा रोज़ बरोज़ जारी है।
फार्मेसी से अद्वियात खरीदने आए शहरी कहते हैं अद्वियात की कीमतों में इजाफे ने परेशान कर दिया है। पेट्रोल और बिजली के बगैर जिंदगी गुजर सकती है, मगर अद्वियात खाए बगैर जिंदा नहीं रहा जा सकता। बस ये जो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, पहले ये अवाम बहुत ज़्यादा तंग है, महंगाई जो डे बाय डे हो रही है, अब अद्वियात भी उनकी पहुंच से दूर होती जा रही हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए एटलीस्ट इसके ऊपर भी कोई एक्शन ले और देखे। मैं दिल का मरीज़ हूँ, मगर मेरी पहुंच में दिल की दवाई लेने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं अस्पताल तो जाकर लेता हूँ, मगर ये है कि हुकूमत को भी चाहिए कि बाकी चीज़ें तो बंदा अफोर्ड कर सकता है, दवाइयों के जो रेट हैं उनको तो कम से कम 200-400% कम करें। महंगी अद्वियात मरीजों की कुव्वते खरीद से बाहर होने के सबब उन्हें इलाज से मुतासिर कर सकती हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। बिजली बहरान शदीद होने लगा, फेस्को को 500 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। डिमांड 3200 मेगावाट और सप्लाई 2700 मेगावाट है। फैसलाबाद रीजन भर में बिजली की अजियतनाक लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। फेस्को का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक जा पहुंचा। फेस्को की डिमांड 3200 मेगावाट और सप्लाई 2700 मेगावाट है। शहरी इलाकों में 8 जबकि दही इलाकों में 10 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है, जिससे शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे हैं। शहरियों का कहना है लोड शेडिंग ने तंग कर रखा है। सुबह और रात के औकात में लोड शेडिंग जारी रहती है। ये हुकूमत जब की आई है तब की पहले 1 घंटा लोड शेडिंग शुरू हुई है, उसके बाद लगातार अब 2 घंटे 3 घंटे 12 घंटे तक भी यहाँ की लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। 1 घंटा लोड शेडिंग 1 घंटा लाइट आ रही है और 1 घंटा लोड शेडिंग हो रही है, तो इससे शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है, कारोबार में भी काफ़ी। लोड शेडिंग के जिन ने गर्मी में शहरियों का बरकस निकाल रखा है। शहरियों ने लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, फेस्को हेडक्वार्टर में चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तलब और रसद में फर्क के बायस लोड मैनेजमेंट से मुतालिक मंसूबाबंदी से आगाह किया। एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद का कहना था मौजूदा सूरत हाल में तलब व रसद को पूरा करने के लिए शहरी इलाकों में 20 घंटे बिजली फराहम की जा रही है, जबकि लोड शेडिंग का दौरानिया 4 घंटे है। लोड मैनेजमेंट के लिए फिलहाल कंस्ट्रक्शन परमिट रोक दिए गए हैं। हम अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इंक्लूडिंग फैसलाबाद इसमें 4 घंटे लोड शेडिंग कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में और तहसील हेडक्वार्टर में भी कोशिश की जाती है कि 4 घंटे बिजली हमारी बंद हो। फैसलाबाद शहर के मेरे पास 2 सर्कल हैं, को शायद पता हो, एसी फर्स्ट और एसी सेकंड, एक सिविल हॉस्पिटल के पास बैठते हैं, एक थाना फैक्ट्री एरिया है। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद का मजीद कहना था कि फीडर और ग्रिड स्टेशन रखने वाली इंडस्ट्री पर 0 लोड शेडिंग है। दीगर इंडस्ट्रियल एरिया में 4 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। लोड मैनेजमेंट करके ही लोड शेडिंग में कमी लाई जा सकेगी। इंडस्ट्री जो हमारी 2-3 किस्म की है, एक जिन लोगों के अपने ग्रिड स्टेशन है उसकी हम बिजली बिल्कुल बंद नहीं कर रहे, उसको 100%, क्योंकि आपको पता फैसलाबाद हमारा मैनचेस्टर इंडस्ट्री पे तो चल रहा है, मतलब कोई वापडा की जितनी इसकी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है उसमें हमारा बहुत ही हिस्सा है उसमें। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को ने मैट्रिक के इम्तहानात के दौरान लोड शेडिंग न करने का फैसला भी किया है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। आगे बढ़ें और आपको बताएं, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब की जानिब से फैसलाबाद को पोलियो, खन्नाक, खसरा, टीबी समेत दीगर मूजी अमराज के लिए हसास करार दे दिया गया। 79 यूनियन काउंसिल्स में 8 रोजा खुसूसी मुहिम मनाने की हिदायत जारी की गई हैं। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस पंजाब की जानिब से महकमा सेहत को मरासला जारी, पोलियो, खन्नाक, खसरा, टीबी समेत दीगर मूजी अमराज का खात्मा करने का फैसला। मरासले में जिला भर के 89 यूनियन काउंसिल्स को हसास करार देते हुए कहा है कि 8 रोजा मुहिम मनाई जाए। इस हवाले से सीईओ हेल्थ डॉक्टर बिलाल अहमद का कहना है कि वैक्सीनेटर्स की कमी के सबब कुछ बच्चे हिफाजती वैक्सीन लगने से महरूम रह जाते हैं, इसलिए 8 रोजा मुहिम के दौरान तमाम बच्चों को हिफाजती वैक्सीन लगाई जाएगी। बहुत सारी हमारी ऐसी यूनियन काउंसिल जब पोलियो डे करते हैं तो उसमें हमें 0 डोज बच्चे मिलते हैं, ऐसे बच्चे के जिनको कोई भी इंजेक्शन अभी नहीं लगा होता, तो वो उनको हम नोट करते हैं टीमों को और बाद में वैक्सीनेटर्स जो हैं वो उनको क्लियर करते हैं। इसी तरह हर महीने हमारा जो टारगेट होता है कि इतनी पैदाइशें मुतवक्को हैं और इतने बच्चे हमारे आएंगे, वो टारगेट इसमें शामिल किया गया है। सीईओ हेल्थ डॉक्टर बिलाल अहमद का मजीद कहना था कि इन 8 रोज के दौरान हिफाजती वैक्सीन से महरूम रह जाने वाले बच्चों को बाकायदा तौर पर तलाश किया जाएगा। 79 यूनियन काउंसिल्स हैं फैसलाबाद की कि जिनके अंदर हम ये EOA स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा हमें NA बच्चे और ये डिफाल्टर बच्चे मिले थे।
ज़्यादातर हमारे पास तकरीबन 98 सीट्स थी वैक्सीनेटर्स की जो खाली थी, जिन पे हमने इंटरव्यू किए और 69 लोगों ने ज्वाइन किया। उसमें से इंतजामिया का कहना है कि जिला भर में फी टीम 25 बच्चों को हिफाजती वैक्सीन लगाएगी। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का तालिबात के बाद तलबा को भी 1000 रुपए का माहाना वजीफा देने का फैसला। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 6ठी और 8वीं क्लास के तलबा को माहाना वजीफा दिया जाएगा। प्रोग्राम के तहत फैसलाबाद डिवीजन समेत पंजाब भर में 6 लाख तालिबात को माहाना वजीफे के लिए मुंतखब किया गया था। पंजाब हुकूमत ने तलबा को भी नए माली साल में वजीफा देने की महकमा स्कूल एजुकेशन की तजवीज़ बजट में शामिल कर ली है। फैसलाबाद से 20,000 तलबा तालिबात इस वजीफे से मुस्तफीद होंगे। हुकाम के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट में 6.5 अरब रुपए का बजट भी मुख्तस किया जाएगा। पंजाब हुकूमत माहाना वजीफा सिर्फ होनहार तलबा तालिबात को देगी। उधर वजीर आला पंजाब ने साबिक दौरे हुकूमत में तालिबात को वजीफे के लिए वंस का इजरा न करने पर बरहमी का इजहार किया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, गर्मी की छुट्टियों में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के बायस सरकारी स्कूल खुले रहेंगे। महकमा तालीम ने स्कूल सरबराहान और मुलाजमीन की ड्यूटियों की लंबी फहरिस्त जारी कर दी। छुट्टियों में दाखिला मुहिम, एंटी डेंगू सरगर्मियां, इमारतों की मुरम्मत, अजीनो आराइश समेत 26 हिदायत पर अमल दरामद कराने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। महकमा तालीम की तरफ से स्कूल सरबराहान और नॉन टीचिंग स्टाफ को छुट्टियों में भी स्कूलों में रहने की हिदायत की गई है, जबकि स्कूलों में असातिज़ा की भी मुख्तलिफ ड्यूटियां लगा दी गई हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, महंगाई का जिन हर तरफ बेकाबू। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल के महंगे होने का सिलसिला जारी है। महंगाई का जिन बेकाबू होने से हर मकातबे फिक्र मुतासिर होने लगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मुख्तलिफ सेक्टर्स के रॉ मटेरियल महंगे होने से एम्ब्रॉयडरी सेक्टर परेशान है, जिस पर असरात पड़ने से कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गईं। विस्कोस यार्न की कोन 12 रुपए महंगी होकर 162 रुपए की हो गई, जबकि 164 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। कीमत बढ़ने से एम्ब्रॉयडरी मालिकान कहते हैं कि कारोबार जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। सदर एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन अब्दुल गफूर ने कहा कि एसएमई सेक्टर पिस कर रह गए हैं। फी किलो तो बड़ी दूर की बात होती है कि छोटी सी कोनी सिर्फ 3000 यार्ड की है, वो 14 रुपए बढ़ चुकी है। हमारी जो कॉस्ट होती है उसका 35% धागा होता है। दो मेन चीज़ें हैं, बिजली और धागा, ये दोनों ही बढ़ चुकी हैं और डॉलर की इन्होंने बनाई है। उसकी वजह हुकूमत छोटे कारोबारी सेक्टर्स को रिलीफ दे, नहीं तो जीने के काबिल भी नहीं रहेंगे। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। एफबीआर का फास्टर सिस्टम सुस सिस्टम बन गया। एक्सपोर्टर्स को दिया जाने वाला सेल्स टैक्स रिफंड आरपीओ जारी होने के 72 घंटे बाद जारी होना लाजिम है, लेकिन फैसलाबाद के सनतकारों को ईद से अब तक रिफंड न मिल सके। एफबीआर का फास्टर सिस्टम मुंजमद होकर रह गया। एक्सपोर्टर्स को दिए जाने वाले सेल्स टैक्स से रिफंड्स रुक कर रह गए। फास्टर सिस्टम के तहत मिलने वाले रिफंड्स क्लियर ना हो सके। एक्सपोर्टर्स के आरपीओ जारी होना भी बंद हो गए। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स के करोड़ों रुपए सेल टैक्स की मद में फंस गए। एक्सपोर्टर्स कहते हैं शदीद मुआशी मुश्किलात में घिर गए हैं, कोई सुनने वाला नहीं। एग्जीक्यूटिव मेंबर अबूमा शहजाद अहमद कहते हैं 1 करोड़ रुपए से जायद के रिफंड्स रुके हुए हैं। ऑर्डर सर पर हैं लेकिन कोई पैसा नहीं, तो कैसे काम करें। प्रीवियस गवर्नमेंट ने आईएमएफ के दबाव में आके सेल टैक्स लगा दिया और अब इसका इतनी लिक्विडिटी क्रंच का शिकार है कि बात छोड़ दें। बाहर सारी इकोनॉमीज स्लो हैं, एक्सपोर्ट कम हो रही है, शिपमेंट्स होल्ड में जा रही हैं, तो जो होल्ड में जा रही हैं उनके भी पैसे हमारे स्टक होते जा रहे हैं और जो आरपीओ आ जाता है उसके बाद भी पेमेंट नहीं आ रही। शहजाद अहमद ने हुकूमत से अपील की जल्द वाजबात क्लियर किए जाएं ताकि बरामदात का बढ़ता ग्राफ जारी रहे। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। दूसरी जानिब एफबीआर की डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। टैक्स गुजारों की 5 करोड़ रुपए की चोरी पकड़ी गई। फैसलाबाद में 10 टैक्स गुजारों की जानिब से रिफंड्स गैर कानूनी तौर पर लेने का मामला सामने आ गया। एफबीआर हुकाम के मुताबिक ऑडिट रिपोर्ट में टैक्स गुजारों की 5 करोड़ रुपए की चोरी पकड़ी गई। तांदलियावाला के पोस्ट ऑफिस से पेंशन न मिलने पर बुजुर्ग पेंशनर सरापा एहतजाज, आला हुकाम से जल्द पेंशन फराहम करने का मुतालबा कर दिया। एहतजाजी पेंशनर्स ने कहा कि 3 रोज से मुसलसल आ रहे हैं, कैश न होने का बहाना किया जा रहा है। पोस्ट ऑफिस के अंदर और बाहर बैठने के भी कोई इंतजाम नहीं है। उम्र के इस हिस्से में बाइज्जत तौर पर पेंशन मुहैया करनी चाहिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में महंगाई काबू करने के लिए इदारे मुतहरिक। जिला भर में सूबाई हल्का की बुनियाद पर फेयर प्राइस शॉप्स कायम करने का फैसला। नाशपाती घी की कीमत में 50 रुपए किलो कमी की तजवीज दे दी। सलाई प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुआ। लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सुहेल अशरफ ने कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी। अभी आपको बताएं, जंग में एमपीए मुआविया आजम और डिप्टी कमिश्नर अहमद कमाल मान की ज़ेर सदारत कीमतों का जायजा लेने के हवाले से इजलास हुआ।
अंजुमन ताजिरान और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की शिरकत, गरा फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला किया गया। जंग में MPA मौलाना मुआविया आजम और डिप्टी कमिश्नर अहमद कमाल मान की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी के इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में प्राइस कंट्रोल कमेटी के मेंबरान और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने भी शिरकत की। आगे बढ़ें और आपको बताएं, ज़मीन.com और सितारा हाइट्स के तामुन से सरगोदा रोड की अहम लोकेशन पर दी एज मॉल की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब का एहतमाम किया गया। ज़मीन.com ने सितारा हाइट्स के तामुन से सरगोदा रोड पर अपनी नौयत के मुनफरद मंसूबा द एज मॉल का संगे बुनियाद रख दिया। इस मौका पर ज़मीन.com के डायरेक्टर सेल्स मुजफ्फर मजीद का कहना था कि दी एज मॉल 16 मंजिला दिलकश इमारत होगी, जिसमें फैसलाबाद के शहरियों के लिए मुकामी और बैनुल अक़वामी ब्रांड्स को सादा और दिलनशीन आउटलेट्स बनाएंगे। बेसिकली बिगेस्ट मेगा मॉल ऑफ फैसलाबाद ये बनने जा रहा है। हमने तकरीबन कोई 5-6 माह पहले इसको इनॉग्रेट किया था और आज उसकी हम अर्थ ब्रेकिंग करने लगे। तो बाकायदा यहाँ पे मशीनरी आ चुकी हुई है, यहाँ कंस्ट्रक्शन आज इनिशिएट कर दी गई है। इस मौका पर तकरीब की शुरका से बात करते सितारा हाइट्स के डायरेक्टर मजहर अब्बास का कहना था कि द एज मॉल आइंदा दिनों में फैसलाबाद की नई पहचान होगा। शहरी आज की जाने वाली सरमायाकारी से मुस्तकबिल करीब में बहुत मुनाफा हासिल कर सकते हैं। हमारे ग्रुप ने आफ्टर सर्वे एंड स्टडी गैस एंड ऑयल पाकिस्तान, जिसे आप गो पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं, उन्होंने फैसला किया कि सितारा हाइट्स यहाँ पर एक बिल्डिंग लॉन्च करेगा और उस बिल्डिंग में वो तमाम स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ होंगी जो इस शहर में इससे पहले इंट्रोड्यूस नहीं कराई गई। द एज मॉल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब में सितारा हाइट्स के डायरेक्टर मजहर अब्बास का कहना था कि द एज मॉल 16 मंजिलों, शॉपिंग मॉल, लग्जरी अपार्टमेंट और कारपोरेट दफातर के साथ आइंदा 5 साल में मुकम्मल होगा। कैमरामैन मुअज्जम अली के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद।